तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की मीटिंग शुरू। तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग पीएम की मीटिंग, पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, यह प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तीनों सेना के प्रमुखों के द्वारा। अग्निपथ से जुड़ा बड़ा अपडेट पीएम के सामने प्रेजेंटेशन, तीनों सेना प्रमुखों का यह प्रेजेंटेशन, तमाम बारीकियों को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कैसे देखा जाए इस प्रेजेंटेशन को? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रेजेंटेशन का? तीनों सेनाओं के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख और जनरल मनोज पांडे थल सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी वायुसेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख एक एक करके बारी बारी से प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उस प्रेजेंटेशन का मेन फोकस केवल और केवल अग्निपथ है, लेकिन आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि अब जो स्टेज पहुंच गया है अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर, और तीनों सेनाओं के प्रमुख पीएम को लगातार मिल रहे हैं एक के बाद एक, जिसका सिलसिला अब से कुछ मिनटों पहले शुरू हो गया है और वो लगभग 3 बजे तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि तीनों सेना प्रमुख एक साथ में नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं और तीनों सेनाओं की तरफ से अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसी बीच में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स भी होंगी, वो सीडीएस रिलेटेड होगी। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स रिलेटेड चर्चा भी करेंगे और इसी के साथ 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, बिल्कुल आशीष। और चलिए अब दर्शकों को सुनाते हैं अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कहा। 25% हम आर्मी में री एनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे। वी विल वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट एंड दैट इज वन ऑफ द मेन, आई वुड से, फीचर्स और एडवांटेज ऑफ द स्कीम। अब इसको किस तरह से हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, इसमें 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। हम चाहे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो पूरी तरह पारदर्शी हो, पूरी तरह निष्पक्ष, दैट इज इट इज़ अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम, एंड लास्टली विश्वसनीय। उन्हें समझना चाहिए कि जो 4 साल के बाद अग्निवीर बाहर जाएंगे उनकी उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। उस समय उनको एक तो हायर एजुकेशन के बहुत सारे चांसेस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से उनको इस 4 साल की सेवा में क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और सेवानिधि पैकेज है जो कि लगभग 12 लाख के आसपास है। तो इस क्रेडिट पॉइंट्स और सेवानिधि पैकेज दोनों को लेते हुए आगे हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हायर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो उम्र उनके साथ में है। दूसरी बात है, जो फॉर अ जॉब, आपने सुना होगा कल ही होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि उनके स्टेट पुलिस फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरी बात है कि इस सेवानिधि पैकेज को लेते हुए इस युवा को चांस है अपना एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपनी एक वेंचर स्टार्ट करने के लिए। और जो 25% जो री एनरोल हो जाते हैं उनको तो फौज में पेंशनेबल जॉब मिलेगा ही। मेरा मैसेज है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट और वायलेंट एक्टिविटीज़ होने ही नहीं चाहिए। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशंस किया है और हमने भी प्रेस रिलीज़ किया है। इसके बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुए हैं और डिस्कशंस भी हो गए हैं, और किसी को अगर कोई डाउट है तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये स्कीम से किसी का अपॉर्चुनिटी कम नहीं हो रहा है और हम लोग इसमें से फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी एक फीडबैक आया था रिसेंटली कि कल ही फीडबैक आया था कि आपका जो 2 साल से